12 बजे है मम्मा की बर्थडे, तो उसके लिए हम मम्मा के लिए लेने जा रहे हैं सरप्राइज। जा रहे हैं। ओए पेस्ट्री सारी उलट पुलट हो गई है हमारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों के बस आपको पता है जब घर पे होते हैं तो बड़े फरमाइशी नाश्ते इनके चलते हैं। तो बस वही फरमाइशी नाश्ते आप देखें, कोई पराठा खाएगा, कोई ब्रेड खाएगा, कोई कुछ फरमाइश करेगा। प्रीज़ा तो वैसे जो है ना अपना नाश्ता पहले ही बना के कर चुकी है, क्योंकि मैं लेट उठी थी। तो प्रीज़ा ने जो है ना माशाल्लाह अपना नाश्ता वो खुद बना लेती होती है। तो प्रीज़ा ने नाश्ता कर लिया, तो मैं भी बस अभी यहाँ पर तोतों पे नज़र शज़र मार के तो जाऊँगी, फिर अंदर चल के नाश्ता नुश्ता करवाते हैं सबको। तो जनाब अब यहाँ पर बन रहे थे देसी घी के पराठे। सबसे पहले तो मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। क्योंकि आज जब मैं हेल्पर से काम करवा के सोई थी, तो मैंने कुछ भी, आपको पता है हल्का फुल्का मैं उस टाइम ना कुछ खा के सोती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी जो है ना हल्का फुल्का नहीं खाया, जिसकी वजह से मुझे बड़ी सॉलिड किस्म की जो है ना भूख लगी हुई थी। और सॉलिड किस्म की भूख लगने के नतीजे में अब मैं पराठा भी जो है ना सॉलिड खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, साथ में फ्राई एग लूँगी एक। और फ्रिज में देखते हैं साथ में और क्या क्या है जो मैं इन पराठों के साथ है ना जो लवाजमात खा सकूं। तो यहाँ पर अब अब्दुल सलाम है, जो उसने भी अपना मेन्यू मुझे बता दिया था। पराठे की खुशबू जब फैली घर में, तो अब्दुल सलाम कहता है मैं भी जो है ना मामा जी पराठा ही खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब्दुल सलाम के लिए भी अब यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी, और इशाल मिट्ठू है जो वो खाएगा हमारा एग ब्रेड। तो बस यहाँ पर अब बनते हैं पराठे, जल्दी से करते हैं नाश्ता। तो जब यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, मैंने तो जो है ना फ्रिज में से लिया वो बना हुआ था रात का अचार, चिकन का सालन था वो लिया, और साथ में दही। अब्दुल सलाम ने जबकि जो है ना बस सालन ही लिया था और दही लिया था, फ्राई एग नहीं लिया। अब्दुल सलाम जो है ना अंडा ब्रेड बहुत ही कम खाता, जबकि मैं उसे कहती हूँ ब्रेड नहीं ना खाते तो चले कोई बात नहीं, ब्रेड से क्या ताकत है, लेकिन अंडा ज़रूर खाया करो। अंडा भी नहीं वो खाता, अंडा बहुत कम खाता है वो। तो अब यहाँ पर मैं और इशाल है जो फ्राई एग हमने ले लिया था, लेकिन इस अब्दुल सलाम ने नहीं लिया था। पिज़्ज़ा पहले ही कर चुकी थी, इसके बाबा जानी भी जा चुके थे। और यहाँ पर ये अचार चिकन है जो मैं आपको दिखा रही थी। जल्दी से करते हैं अब नाश्ता। मैं जब नाश्ता बना रही थी तब पिज़्ज़ा ने जल्दी से इशाल को माशाल्लाह से नई नई वॉश करवा दिया था। मेरा ये भी काम है जो माशाल्लाह पिज़्ज़ा ने ख़त्म कर दिया। पिज़्ज़ा ने इशाल को नहला दिया था। तो ये है माशाल्लाह, बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो वो फिर दूसरे अपने छोटे बहन भाइयों का खूब ख्याल रख लेते हैं। ये है कि पिज़्ज़ा से मैंने कभी भी जो है ना ज़्यादा काम नहीं करवाई इशाल के, लेकिन कभी कभी पिज़्ज़ा का खुद दिल कर रहा होता है कि एज़ आ डॉल मैं अपनी छोटी बहन को खुद तैयार करूँ। यहाँ पर आज पिज़्ज़ा ने ना इशाल को लिपस्टिक लगाई हुई थी, उसके बाल बनाए हुए थे, उसे तैयार किया हुआ था। तो जब यहाँ पर हम नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे, और मैंने आज सुबह का है ना जो तोतों को खाना नहीं डाला था, यानी कि उनका जो दाना दून का होता है वो नहीं डाला था, क्योंकि मैंने उनके लिए जो है ना ये गंदम भिगो के रखी हुई थी। देखिए गंदम कितनी अच्छी नरम हो गई है ये। इसे मैंने शाम को, कल शाम को ना मगरिब की अजानें हो रही थी, तो उस वक्त मैंने ना इसे भिगो के रखा था, और देखिए कितनी अच्छी से नरम हो गई है। अब मैं इसे सारी को ना पानी से निकाल के निचोड़ के तो तोतों को डालूँगी। कहते हैं कि ये अच्छी होती है। मैंने यूट्यूब पे ही ना कोई वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि जो तोते हैं ना जो एग्स वगैरह देते हैं, इससे उनकी जो है एग भी अच्छे देते हैं, और साथ में जो उनकी ब्रीडिंग का सिस्टम होता है ना कुछ, वो भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे इन्होंने भी कहा था कि तुम जो है ना गंदम में भिगो के ना तो इन्हें डालो। तो कुछ उनकी बात भी फिर मैं कहा चलें ठीक है। जब वीडियो भी देखी है और ये भी कह रहे थे, मैंने फिर गंदम भिगो के तो तोतों को यहाँ पर अब डाल दिए। देखिए अल्लाह की स्पुर्द अब क्या रिज़ल्ट आता है। कहते हैं कि वैसे अच्छी होती है। तो अगर आप भी जो बर्ड्स का शौक़ रखते हैं, आपके घर में भी तोते शोते हैं, तो आप भी उन्हें इस तरह से गंदम भिगो के डालें, बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती है। तो जब यहाँ पर मैं इनके साथ गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने बच्चों के, जैसा कि आपको पता है अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो पिछले सीज़न के तो कोई कपड़े हैं ना जो वो बच्चों को पूरे ही नहीं आते। जब संभालते हैं ना तब इतने कपड़े लगते हैं कि ये कहाँ पे संभालने, और जब निकालने तो कोई कपड़ा उनमें से यकीन माने ऐसा नहीं लगता कि जो हमने इस दफ़ा पहनना है। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है आपकी तरह। तो कपड़े तो मैंने निकाले काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन पहनने वाला मुझे कोई भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इन्हें कहा, मैं कहा बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जहाँ से अपने स्टिच करवाती हूँ ना, वहाँ से मैं शाल के और पिज़्ज़ा के स्टिच करवाती हूँ। लेके आते हैं कट पीस चल के, 2 पीस लेके आते हैं तो वो स्टिच करवाती हूँ।
लेने वो गए थे, लेकिन रास्ते में फिर कपड़े भी लिए, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिर ये कुछ चीज़ें नज़र आ गई जो कि इशाल खाती थी, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। तो ये तो अब इशाल को जो है ना इनमें से इतनी खास कोई नहीं पसंद आई, सिर्फ ये कप केक पसंद आए हैं और एक वो जो मैं आपको पहले दिखा रही थी, ये डोनट शेप में, दोनों नाम है इसका। ये तो जेली खाती है, तो बिस्किट हैं जो वो अब्दुल सलाम को पसंद आते हैं ये वाले। मैं कहा चलिए अब्दुल सलाम खा लेता। पहले जब इम्तियाज़ से लाई थी वो तो ख़त्म हो चुके थे। तो जनाब अब यहाँ पर ये देखें जी, ये कपड़े जो है ना लेने तो हम ये गए थे, लेकिन इसके जो बाबा जानी है ना, उनका कहने के मेयार ही बहुत ऊंचा है जी, उन्हें पसंद ही नहीं आते। वो कहते हैं कि मेरी जो बच्ची है ना वो सिले सिलाई कपड़े ही पहनेंगी, ये नहीं पहनने। तो उन्हें ये दरअसल है ना जो ट्रैक सूट है ना जो, वो पसंद आते हैं इशाल के लिए, या फिर वो जो बैगी पैंट्स होती हैं इस तरह की बैगी पैंट्स। अब मैं कहा चलें ठीक है अब लेने चलेंगे। फ़िलहाल अब आए हुए हैं इतनी दूर, तो अब खाली हाथ भी नहीं जाना। फिर यहाँ पर ये एक प्रीज़ा का और इशाल का मैंने लिया था, ये भी प्रीज़ा और इशाल का था। 2 पीस लिए हैं मैंने, जिनकी कह लें कि शलवार और कमीज़ जो है ना एक जैसी होती है। तो ओवरऑल यानी कि जो एक जैसे हैं ना वो वाले लिए हैं। तो ये नीचे वाला जो है येलो स्टार वाला ये है इशाल का, ये एक ही था इशाल का, ये इतना ही पीस था। तो अब देखें अब जब बनेंगे इनके, एक यानी कि एक बहन की बनेगी शलवार कमीज़ बन जाएगी, तो एक की खाली कमीज़ बनेगी। तो ये भी मुझे जो है, मैं तो वैसे इनके इसी हक़ में थी कि ये वाले कपड़े मिलें, तो ये सिले हो ना तो फिर बच्चे ईज़ी रहते हैं, खुले खुले कपड़े बनते हैं। रेडीमेड लाओ फिर वो बच्चों के साइज़ का मसला होता है, स्पेशली पिज़्ज़ा के साइज़ है ना जो वो मुश्किल से मिलता है। इशाल का तो माशाल्लाह बहुत ईज़िली हमें साइज़ है ना जो वो मिल जाता है। अब्दुल सलाम का भी मिल जाता है, लेकिन पिज़्ज़ा का जो है ना वो मुश्किल से मिलता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या कहते हैं 12 बजे है मम्मा की बर्थडे, तो उसके लिए हम मम्मा के लिए लेने जा रहे हैं सरप्राइज़ के अंदर ये है कि हम मम्मा के लिए लेने जा रहे हैं केक, और मम्मा का फेवरेट केक और पेस्ट्री लेंगे। पेस्ट्री कल लेंगे। देखेंगे। केक हम कल देखेंगे, क्योंकि रात को विश करेंगे तो साथ छोटा मोटा केक भी काट लेंगे, ठीक है। और अभी हम वो सरप्राइज़ लेने जा रहे हैं, सरप्राइज़ मीन वो केक जो मम्मा का फेवरेट है। चले अब हम अपनी मंजिल को पहुंचते हैं, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेयर्स बेकरी में, और अब देखते हैं यहाँ पे हम कौन सी पेस्ट्री वगैरह कौन सी चीज़ लेते हैं। यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस। तो अब हमने ये केक ले लिया, केक नहीं सॉरी पेस्ट्री हमने ले लिया लेयर्स की। करने नहीं, अब हम वापस चलते हैं। बाइक ये हमें बहुत ज़्यादा जगहों पे ले जाती है, और हम ऊपर नहीं लेके गए थे, हमने यही गाड़ी के अंदर ना छुपा दिया था ताकि ना किसी को पता ना चले। तो अपना टाइम हो रहा है, तो मुझे वाले ने ऑर्डर दिया कि ये ऊपर ले आओ, तो मैं ना ये ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अब मम्मा के रिएक्शंस भी देखते हैं किस तरह के होंगे। चले मैं ये निकाल लूँ। तो जी मैंने अब इसको हैंड ओवर कर लिया अपने। अभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, गाड़ी को लॉक भी इनके करना है, तो मैं गाड़ी लॉक कर लूँ। ये रही चाबी गाड़ी की, कर दिया इसको लॉक, और हम ऊपर चलते हैं। इस सामान को पकड़ने के बाद इसमें लेके जा रहे हैं। वही अभी टाइम हो गया, मेरी सालगिरह आपको याद थी। पट्टियां तो खोल लेने दो। लाओ इधर मामा के आगे पेश करते हैं ऐसी चीजें। क्या पकड़ूं पहले? ओए ओए थैंक यू ओए गुलाब यार गुलाब भी लेके आया मेरे लिए। वीडियो में देखा है गुलाब। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इसकी हुई है, गुलाब की। ओह बर्थडे भी लग गया। वाह अंदर क्या है? ओए 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 ओए, बाबू यानी तो नंबर ले गए हैं। हैप्पी नवी ब्लूम कढ़ाओ ना।
नो उड़ जाए ना उसने। नहीं होता। नहीं उड़ता है, इतनी सी है कि वो। मुझे तो वो याद आ गया जब हमने एक दफा उधर बैठ के खाया था ना, मुझे तो वो सीन याद आ गया। ओए पेस्ट्री सारी उलट पुलट हो गई है हमारी। ओ, ये कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, ये टेस्ट थोड़ी कैसे हो गया खराब। अब्दुल? पहले पता ये नहीं। खाती हूँ न्यूटेला ऊपर से। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पे मेरी केक दोनों enjoy बच्चियां हो रहा सो गई हुई हैं। एक अब्दुल सलाम उठा हुआ, लाओ मैं अब आगे से बनाती हूँ, लाओ। है। मजा ही आ गया। हाय 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 हाय। मजा। थैंक यू सो मच, सदम थैंक यू मजे का सो मीठा मच। किसको नहीं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसका क्रेडिट अब्दुल सलाम को। अब्दुल सलाम को सारा आइडिया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। खिला दे मम्मा इनको भी। खा लें जी। मेरी बर्थडे शुरू हो चुकी है, ठीक है। और आज है 21 अक्टूबर। शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ओके जी।